इसका हमारा विषय है निज पर शासन फिर अनुशासन। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। दो बातें हैं, निज पर शासन फिर अनुशासन। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले स्वयं पर शासन करो, फिर दूसरे पर शासन करो। शासन करने का अर्थ यह है स्वयं अनुशासित बनो और फिर दूसरे को अनुशासित बनने की कोशिश करो। अगर आप स्वयं अनुशासित है तो आप दूसरे को अनुशासन में रखने के अधिकारी हो। अगर आप चरित्र में कोई चीज को ढालते हो तो आप उपदेश देने के अधिकारी हो। हमारे राजस्थानी में एक कहावत है, खुद गुरुजी बैंगन खावे और दूसरे ने शिक्षा दे। इसका अर्थ यह है कि गुरुजी खुद, उपदेशक खुद जो है उसकी पालना नहीं करता और दूसरे को उपदेश देता है कि उसकी पालना करे। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं। एक बहुत बड़े अच्छे वक्ता थे, उन्होंने आधा घंटे का स्पीच दिया चाय के बारे में कि चाय कितनी हानिकारक है ये शरीर के अंदर। उन्होंने कई उसके दोष बताए कि हमारी पाचन शक्ति जो कमजोर हो जाती है, इसमें कोकोटिन नाम का द्रव्य होता है जो हार्ट को इफेक्ट करता है। बहुत सी चीजें उन्होंने चाय के बारे में जो है दोष बताए और निष्कर्ष के अंदर ये बताया कि चाय पीना एक व्यसन है, चाय नहीं पीना चाहिए। और जब सारा समाप्त हो गया कार्यक्रम, उसके बाद में उन्होंने जो आयोजक थे उनको कहा कि भाई साहब एक चाय तो पिला दो। तो देखिए, एक तरफ तो वो चाय का उपदेश दे रहे हैं और खुद चाय पीने की बात कह रहे हैं, तो वह उपदेश जो है वह प्रभावशाली नहीं होता है। जो व्यक्ति खुद पर जो है नहीं ढालता है और लोगों को उपदेश देता है, वो प्रभावशाली नहीं होता है। अगर वो थोड़ा ही पालन करे और थोड़ा ही बात करे तो प्रभावशाली होता है। उसी तरीके से इस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जो आज एक विश्वविख्यात व्यक्तित्व है, जिन्होंने की अहिंसा के माध्यम से बिना किसी खून खराबे से हमारे देश से अंग्रेज लोगों की 200 वर्ष पुरानी सत्ता थी उनको उखाड़ फेंका, अहिंसा के माध्यम पे खून खराबा बिना किए हुए ही। तो वो उनके पास के अंदर एक औरत जो है अपने छोटे बेटे को लेकर के आई कि महात्मा जी ये गुड़ बहुत खाता है, इसके गुड़ खाने से इसके पेट में कीड़े पड़ गए हैं, इसके दांत कमजोर पड़ गए हैं और दांत गिरने लग गए, बहुत ज्यादा खाता है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि बहन तुम जो है 7 दिन बाद मेरे पास में आना। तो बहन ने कहा कि वापस आना पड़ेगा, लेकिन इसका जो है कोई जवाब नहीं था। तो 7 दिनों के अंदर क्या हुआ कि महात्मा गांधी स्वयं गुड़ खाते थे। वो 7 दिनों में उन्होंने गुड़ को छोड़ दिया, उसका अभ्यास किया और 7वें दिन जब बहन उस बच्चे को लेकर के वापस आई, तब उन्होंने उस बच्चे को उपदेश दिया कि बच्चे गुड़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा खाना जो है वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई चीज़ अधिकता से लो, हर चीज़ खराब है, तो तुम लिमिट में लिया करो, ज़्यादा गुड़ मत खाया करो। उसकी बात का बच्चे पर प्रभाव पड़ा और बच्चे ने गुड़ की मात्रा बिल्कुल ही कम कर दी, क्योंकि वैसे गुड़ नुकसान नहीं करता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। ये गांधी जी ने 7 दिन बाद बात में क्यों कही? क्योंकि गांधी जी ने सोचा कि मैं स्वयं गुड़ खा रहा हूं और मैं उपदेशक होकर के इस बच्चे को उपदेश दूंगा तो मेरी बात प्रभावशाली नहीं होगी। गुड़ को छोड़ करके उपदेश दिया तो प्रभावशाली हुई। आज हमारे बड़े बड़े संत महात्मा हैं, सभी संत महात्मा एक से नहीं होते हैं, और संत महात्मा जो वेश धारण करते हैं वो परमार्थ के लिए है। क्योंकि हमारे भारत की जो ऋषि परंपरा है, ये ऋषियों की परंपरा, भारत संतों का देश है, ऋषियों का देश है, और प्रारंभ से ही हमने ऋषियों को, मुनियों को जो है बहुत ऊंचा स्थान दिया। उनके सामने नतमस्तक होते हैं और वो परमार्थ की बात करते हैं, वो आत्मा की बात करते हैं, वो आत्मज्ञानी होते हैं, हमको सम्यक दर्शन के रास्ते पर ले जाते हैं, मोक्ष के रास्ते पर ले जाते हैं, हमारे जीवन का सुधार करते हैं, इस लोक का सुधार करते हैं और परलोक का भी सुधार करते हैं, प्रोवाइडेड वो संत सही मायने में सही हो, वो कंचन कामिनी का त्यागी हो और आत्मज्ञानी हो।
उसके केंद्र में आत्मा रहने वाली हो, वो सच्चा संत होता है। इसीलिए हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति, राजा, महाराजा और हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति स्वयं उसके चरणों में झुकते हैं, क्योंकि त्याग को नमन है, वो त्याग करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो स्वयं उपदेश देने के पहले उस चीज को अपने जीवन में ढालते हैं। संत वह होता है जो कि शांत होता है। सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के। संतों के लिए कहा गया, चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। वो फक्कड़ होते हैं, वो शहंशाह होते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। राजा, महाराजा, कुबेरपति, किसी की परवाह वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वो फक्कड़, उनको किसी चीज की चाह नहीं है।